हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। क, इनमें से ठंडा रेगिस्तान कौन सी जगह है। तो यहाँ सही विकल्प है लद्दाख। ख, इनमें से मैदानी क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ सही विकल्प है दिल्ली। ग, इनमें से पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ सही विकल्प है कश्मीर। घ, त्रिकोण नुमा टेंट को डैश कहते हैं। तो यहाँ सही विकल्प है रेबो। त्रिकोण नुमा टेंट को रेबो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से सही पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाइए। क, चांगथांग इलाके का तापमान 0 डिग्री से कम होता है। सही। ख, श्रीनगर एक मैदानी क्षेत्र है। गलत। श्रीनगर एक पहाड़ी क्षेत्र है। ग, याक लद्दाख क्षेत्र में पाया जाने वाला एक जानवर है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, लेह शहर में घर बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी और चूने का प्रयोग होता है। सही। प्रश्न 3, उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। क, चांगपा डैश लोग होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घुमंतू। ख, खास तरह की बकरियों के बाल से डैश ऊन बनाई जाती है। तो यहाँ लिखेंगे पश्मीना। ग, झील के पानी पर तैरते घरों को डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाउस बोट। मुंबई से दिल्ली तक की दूरी डैश है। तो यहाँ लिखेंगे 1400 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से जानवरों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो बच्चों यहाँ नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं। हमें जानवरों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर गोला लगाना है। तो यहाँ हम गोला लगाएंगे दूध, चमड़ा, ऊन, पश्मीना, मांस। ये सभी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। प्रश्न 5, दिए गए दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा दोनों क्षेत्रों के घरों में अंतर लिखिए। पहला चित्र दिया गया है पहाड़ी क्षेत्र के घर का। तो बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि घर किस प्रकार और कैसे बने हुए हैं। चलिए अगला चित्र देखते हैं। दूसरा चित्र मैदानी क्षेत्र के घर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर किस प्रकार के बने हुए हैं। चलिए अब हम इन घरों में अंतर लिखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के घर, पहला, घर बनाने के लिए चूने, पत्थर व लकड़ी का प्रयोग होता है। दूसरा, अधिकांश घर 2 मंजिला ही होते हैं। तीसरा, घरों की छतें ढालू ढलान वाली होती हैं। अब मैदानी क्षेत्र के घरों के बारे में लिखेंगे। पहला, घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, रेत, लोहे आदि का प्रयोग होता है। दूसरा, घरों में कई कई मंजिलें होती हैं। तीसरा, घरों की छतें सपाट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, संतुलित आहार, शरीर सौष्ठव, मजबूती देने वाले भोजन। संतुलित आहार में दूसरे प्रकार का भोजन है शरीर सौष्ठव भोजन। शरीर सौष्ठव भोजन हमें अच्छी तरह से बढ़ने और हमारी मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। ये प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, सोयाबीन, अंडे, बीन्स, दालें, मेवे आदि। यहाँ चित्र आप देख सकते हैं, इनमें ये सब भोजन को दर्शाया गया है। ये खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास, मस्तिष्क के विकास
मांसपेशियों के विकास और सीखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यहाँ पर शरीर को मजबूती देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा भोजन होता है? जैसे दूध, सोयाबीन, अंडे, बीन्स, दालें, मेवे आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। अपने घर पर उपलब्ध 5 शरीर सौष्ठव मजबूती देने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको कोई भी 5 ऐसे भोजन के नाम लिखने हैं जो शरीर को मजबूती देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दूध, सोयाबीन, अंडे, बीन्स, दालें, मेवे इत्यादि। प्रश्न 2, कोई एक बिना गैस के व्यंजन बनाएं। व्यंजन की सभी सामग्री स्वस्थ होनी चाहिए। आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। इसकी तस्वीर लें और अपने शिक्षक के साथ साझा करें। यहाँ पर आपको बिना गैस के जो भी व्यंजन बन सकता है उसे बनाना है और उसकी तस्वीर लेकर शिक्षक के साथ साझा करनी है। तो यहाँ पर आप वेज सैंडविच बना सकते हैं जिसमें ब्रेड, खीरा, टमाटर, प्याज आदि की ज़रूरत होती है, या फलों की चाट बना सकते हैं, या इसके अलावा आप अंकुरित दाल व चने की चाट भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भूमिका निभाने की गतिविधि। अपने आप को शरीर सौष्ठव मजबूती देने वाले भोजन माने। अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाइए। अर्थात आप अपने आप को दूध, सोयाबीन, अंडा, बीन्स, दाल, मेवे इत्यादि में से कोई भी एक मजबूती देने वाला भोजन मानना है और फिर उस भोजन का महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। जैसे मैं यहाँ दूध का महत्व बता रहा हूँ। मैं दूध हूँ, मैं शरीर को मजबूत व ताकतवर बनाता हूँ। मेरा रंग सफ़ेद है। मैं चाय, खीर, दही, पनीर, मक्खन, घी इत्यादि बनाने के काम भी आता हूँ। इसी प्रकार आप इसे लंबा कर सकते हैं। 1 मिनट तक आप अपना वीडियो बनाएंगे और अपने अध्यापक को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने जहाज के आने की प्रतीक्षा ना करें, स्वयं तैरकर उसके पास जाएं। गैरी वुड। खाना, दादाजी दादी जी की पसंद का खाना खाना। परिवार के साथ समय। बोलने में कठिन शब्द, टंग ट्विस्टर, इसे 5 बार जल्दी जल्दी बोलकर देखें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बच्चों, इस टंग ट्विस्टर को आप जल्दी जल्दी 5 बार बोलकर देखें। दिन की गतिविधि, अपनी पुस्तकों और कॉपियों पर जिल्द चढ़ाना। तो यहाँ पर आपको दिन की गतिविधि में अपनी जो भी पुस्तक या कॉपी है उस पर जिल्द चढ़ानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।